नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। सिहावल विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल पहुंचे रीवा सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू। सिहावल विधायक एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर किया तीखा हमला। जहां पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नियमों एवं योजनाओं से खुद ही भाजपा के विधायक संतुष्ट नहीं हैं, जो आए दिन धरना प्रदर्शन करते देखे जा रहे हैं। जो हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है उस दिन उत्कृष्ट कार्य करने वालों को जो सम्मानित किया जाता था या पूर्व में जो सम्मानित किए गए थे, उन सब लोगों ने सम्मान वापस करने का काम किया है। सरकार के द्वारा दिए गए सम्मान को वापस करने का काम किया है। ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को सजग हो जाना चाहिए, समझना चाहिए कि कितने हजार अधिकारी कर्मचारी, लगभग 15 वर्षों में 20,000 अधिकारी कर्मचारी मारे गए हैं, जो गुंडा एलिमेंट से, जो अवैध कार्य करते हैं, और सरकार संरक्षण दे रही है, भाजपा के नेता संरक्षण दे रहे हैं। ये आक्रोशित तो है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हुए मंत्रिमंडल के लोगों को, मुख्य प्रशासनिक जो अधिकारी है मध्य प्रदेश के, चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, इनको समझने की आवश्यकता है। आप किसी पार्टी का नौकर बन के काम मत करिए, जनता की तरफ देखिए। आपके जो अधिकारी कर्मचारी है वो निष्पक्ष भाव से काम कर पाए, उसके तरफ देखिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नुमाइंदी मत करिए कि भाजपा के नेताओं की नुमाइंदी में लगे रहिए। हम सबकी जिम्मेदारी प्रदेश की आम जनता है। प्रदेश के जो अधिकारी कर्मचारी है, जो आम जन की सेवा में लगे रहते हैं, वो निष्फिक्र भाव से, निष्पक्ष भाव से काम कर पाएं। ऐसे लोगों को बचाने की आज आवश्यकता है, और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, जिम्मेदार लोगों की है। रीवा में भी एक घटना हुई, सिरमौर जनपद सीओ के साथ मारपीट हुई, बीजेपी नेता निष्कासित किए गए। उसके पहले भी 2 घटनाएं रीवा में हो चुकी थी। वैसे में ये सीधे तौर पे आरोप उन्होंने विधायक पर लगाए, स्पष्ट रूप से जान को खतरा है, उन्होंने कहा। देखिए, गुंडा राज चल रहा है। हमने पहले ही कहा है कि ये मध्य प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। गुंडा टैक्स दो, गुंडा टैक्स जो नहीं अदा करते हैं, जो निष्पक्ष भाव से अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, उनके साथ इस तरह की बदसलूकी लगातार प्रदेश में चल रही है। कुछ बातें सामने आ जाती है, कुछ अधिकारी कर्मचारी दबंगता से मजबूर होके या विवश होके जब अपने पे बात आ जाती है, जब उनके जो अधिकार क्षेत्र है, या कह लें कि उनका जब भविष्य चौपट होने की स्थिति पहुंचती है, तब इस तरह की आवाज़ मुखर होती है। पर जो घटना घटी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हमारे अधिकारी कर्मचारी निष्पक्ष भाव से जनहित में काम कर पाएँ, और जनप्रतिनिधियों को भी अमर्यादित नहीं होना चाहिए, मर्यादा में रह के काम करना चाहिए। उमरिया के बांधवगढ़ में रीवा से सिरमौर विधानसभा सीट से विधायक दिव्यराज सिंह धरने पर बैठे हैं कल से। बहुत पुराना मंदिर है और उनका कहना है कि आस्था का विषय है और प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा। सरकार बीजेपी की है, प्रशासन सरकार का है, और उसके बाद बीजेपी विधायक को ही धरने पर बैठना पड़ रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में अव्यवस्थाओं का आलम है। अधिकारी कर्मचारी अनियंत्रित हो गए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्म के नाम पर प्रवचन देते थकते नहीं है, और दूसरी तरफ धार्मिक आस्था का प्रतीक जो 500 वर्ष पुराना मंदिर है, और हर जन्माष्टमी के दिन ही साल में खुलता था, वहाँ के स्थानीय लोग भी दर्शन करने के लिए जाते थे। वो पुराना जो राज परिवार है, वो परिवार के लोग भी जाते थे। तो कहीं न कहीं जिस तरह से सरकार के इशारे पे जिला प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, और एक सत्ता पक्ष के विधायक को धरने पे बैठना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण क्या हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए? मध्य प्रदेश में कानून का राज बचा नहीं है। लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ लगातार मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ ये नारे लगाते हैं भगवान के, पर भगवान को मानते नहीं हैं। और आज उसी की वजह है कि इस तरह का जो वातावरण है वो सामने लगातार आ रहा है, और एक विधायक को धरने पे बैठना पड़ रहा है। इसमें जिला प्रशासन को, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए, और धार्मिक आस्था के प्रतीक
जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो साल में एक बार खुलता है उसको तत्काल खुलवाना चाहिए और आम जनता के लिए दर्शन के लिए खोलना चाहिए। और जो भी वहाँ विसंगति है, जिस तरह का प्रशासन का नज़रिया आ रहा है, तो उस प्रशासन को व्यवस्था बनानी चाहिए। या तो फिर प्रशासन शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई मूवमेंट है, कोई विसंगति है, तो सरकार काहे के लिए है? अधिकारी कर्मचारी किस बात के लिए है? उनको व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। विंध्य जबरदस्त सूखे की चपेट में है। अलग अलग राज्यों में देखा गया कि राज्य सरकारों ने सूखाग्रस्त घोषित किया, मुआवजे की भी बात शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा विजन नहीं दिख रहा सरकार का। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल बहुत कम बारिश हुई है, किसान परेशान है, बिजली की समस्या हो रही है। देखिए, हमने तो 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बिंदी में जो सूखा का संकट है, बिंदी नहीं बल्कि बुंदेलखंड के भी कुछ ज़िले हैं, आपका मध्य प्रदेश का डिंडोरी ज़िला भी है, आपका शहडोल है, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, उमरिया, कई ज़िले हैं जो बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ रीवा, सीधी, सतना, शहडोल बहुत कम बारिश हुई है, किसान परेशान है, बिजली की समस्या हो रही है। देखिए, हमने तो 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बिंदी में जो सूखा का संकट है, बिंदी नहीं बल्कि बुंदेलखंड के भी कुछ ज़िले हैं, आपका मध्य प्रदेश का डिंडोरी ज़िला भी है, आपका शहडोल है, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, उमरिया, कई ज़िले हैं जो बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ के किसान, मजदूर, सारे लोग परेशान हैं। पानी पीने का संकट जा रहा है, अघोषित बिजली कटौती चल रही है, ट्रांसफार्मर जले हुए बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार की तरफ से वसूली अभियान चल रहा है, नोटिस जारी किया जाता है, लोक अदालत के नोटिस जारी करते हैं और पूरी तरह से वसूली अभियान पे रोक लगानी चाहिए। सरकार को राहत कार्य शुरू करना चाहिए। जो सूखा प्रभावित ज़िले हैं जहां अल्प वर्षा हुई है, वर्षा हुई नहीं, पानी पीने का संकट है, वहां ये सारी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। जो भी आवश्यक सरकार की तरफ से सूखा में प्रावधान है वो सारी कार्रवाई करना चाहिए। हमने जिला प्रशासन सीधी में कलेक्टर को भी मिलकर इस बात के लिए चर्चा की थी, निवेदन किया था, पर सरकार की तरफ से अभी तक ना ही कोई सर्वे कराए गए हैं और ना ही सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की किसानों को, मजदूरों को लेके कोई चिंता है। ऐसे स्थिति में आंदोलन के लिए आम जनता, कांग्रेस पार्टी के लोग बाध्य हो रहे हैं। 24 तारीख को हमने बहरी तहसील में सूखा घोषित करने के लिए और साथ साथ बिजली के संकट को लेके, पानी के संकट को लेके, अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन सब बातों को लेके कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने जा रही है और ये अभी शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चेतेगी, जिला प्रशासन नहीं चेतेगा, तो फिर आने वाले समय में आंदोलन ये रूप ही धारण कर सकता है। समय रहते सरकार को जो सरकार की कमियां हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए और किसानों, मजदूरों के लिए सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए, जिससे यहाँ के गरीब मजदूर पलायन नहीं करें। किसानों के सामने जो संकट खड़ा हुआ है, किसानों को भी जो जिनने बोनी कर दी है उसका सर्वे कराएं। उनका सब सूख गया है, रोपा लगा के रखा था लोगों ने, सब सूख गया है पानी के अभाव में। तो जिस तरह की परिस्थिति बनी है, किसान बड़ी दयनीय स्थिति में है और सरकार को सभी तरह के राजस्व की वसूली में रोक लगा देनी चाहिए सरकार को। ये मेरा सरकार से आग्रह है और जिला प्रशासन इसको संज्ञान में लें, संभागीय आयुक्त संज्ञान में लें, सर्वे कराएं और तत्काल राहत राशि प्रदान करने का काम करें। ये चंदला विधानसभा से भी बीजेपी विधायक जनहित के मुद्दों को लेकर धरने पे बैठे थे। अलग अलग जगह देखा जा रहा है, एक आक्रोश का भाव है, तो क्या? इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।